morning, dear student. I am Manfal Maurya. Today in class 8, we read about the physical property of metals. मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी को हम पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ पढ़ी थी, जिनमें से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी मैलिएबल प्रॉपर्टी, कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी और डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को हमने स्टडी कर लिया था। आज हम लोग मेटल की सोनोरॉस प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। इसके आगे जो नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी होती है मेटल की, उसको हम कहते हैं सोनोरॉस। सोनोरॉस प्रॉपर्टी क्या होती है? मेटल की सोनोरॉस प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होती है जिसमें जितने भी मेटल्स होते हैं या वे मटेरियल्स जिनमें रिंगिंग साउंड एराइज करने की कैपेबिलिटी होती है, या किसी मेटल्स को हीटिंग करने पर या उसको बीट करने पर रिंगिंग साउंड प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है या रिंगिंग साउंड प्रॉपर्टी निकलती है, तो उसी को हम कहते हैं सोनोरॉस प्रॉपर्टी। ठीक है, किसी भी मेटल्स की सोनोरॉस प्रॉपर्टी डिपेंड करती है टेम्परेचर और डेंसिटी पर। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर और डेंसिटी पर। मेटल विच प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, इसका मतलब क्या है? मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। मेटल रिंगिंग साउंड्स को क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। और ये प्रॉपर्टी डिपेंड होती है किस पे? दिस प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन दिस प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड डेंसिटी। किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर। टेम्परेचर एंड डेंसिटी। ठीक है, तो इसको हम सोनोरॉस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। जो पांचवी प्रॉपर्टी है मेटल्स की, उस पांचवी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लक्सचर। क्या कहते हैं? लक्सचर। तो ये लस्चरस या ये प्रॉपर्टी जो पांचवी प्रॉपर्टी है, इसको हम कहते हैं लस्चरस। लस्चरस प्रॉपर्टी। लस्चरस प्रॉपर्टी किसी भी मेटल्स की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें मेटल्स साइन प्रोड्यूस करते हैं। तो जितने भी मेटल्स होते हैं सभी मेटल्स में चमक उत्पन्न होती है। कुछ ही ऐसे मेटल्स हैं जिसमें साइन प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो दोज मेटल्स विच प्रोड्यूस साइन, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ साइन। प्रोड्यूस साइन। तो मेटल्स में साइन प्रोड्यूस करने की क्या होती है? कैपेसिटी होती है। ठीक है, अब ये साइन जो होती है इसलिए होती है क्योंकि दीज मेटल्स आर एबल टू रिफ्लेक्ट द लाइट। ये मेटल्स क्या करते हैं? लाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं। लाइट को रिफ्लेक्ट करने का क्या करते हैं? काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर,
ठीक है। कॉपर, प्लेटिनम, ये सभी क्या होती हैं, आती हैं, ठीक है। कुछ मेटल्स सॉफ्ट मेटल्स होती हैं, इसमें से कुछ मेटल क्या होती हैं, सॉफ्ट मेटल्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सॉफ्ट मेटल, तो कुछ मेटल्स क्या होती हैं, कठोर नहीं होती हैं बल्कि क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। और जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम एंड सोडियम, ठीक है, इसको K से डिनोट करते हैं और इसको Na से डिनोट करते हैं। तो ये दोनों मेटल्स क्या होती हैं कि ये सॉफ्ट मेटल्स होती हैं। पोटेशियम और सोडियम या सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों सॉफ्ट मेटल्स होती हैं। और ये दोनों सॉफ्ट मेटल्स होती हैं। इट कैन बी कट विथ नाइफ, इसको हम नाइफ से काट सकते हैं। इट कैन बी, it can be cut with knife, इनको हम नाइफ से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, ठीक है। तो इट कैन बी कट विथ नाइफ, इसको नाइफ से क्या किया जा सकता है, काटा जा सकता है। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है उसको कहते हैं हार्डनेस, ठीक है। तो जो डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी मेटल्स की होती है वो वेरी स्ट्रांग होती है। सम मेटल्स विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन डक्टिलिटी, ठीक है, कुछ मेटल्स में जो प्रॉपर्टी होती है वो नॉन डक्टिलिटी होती है। तो जो 6 प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की वो क्या होती है, हार्डनेस, ठीक है। तो कुछ मेटल्स में हार्डनेस की प्रॉपर्टी पाई जाती हैं और ये मेटल्स आर नॉट ऑल स्ट्रांग, ये नॉन मेलिएबल होती है ड्यू टू द डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी। मेटल्स आर वेरी स्ट्रांग, क्या होती हैं, बहुत ही स्ट्रांग होती हैं। एंड सम ऑफ द metals which have the property of non-ductiles and non-malleable are not all strong, ठीक है। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है 7वीं, तो जितनी भी मेटल्स होती हैं, मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर सभी मेटल्स क्या होती हैं, सॉलिड कंडीशन में पाई जाती हैं, ठीक है। केवल एक आधी मेटल्स ऐसी होती हैं जो सॉलिड नहीं होती हैं। तो जैसे हम बात कर लें मरकरी, ठीक है, मरकरी क्या है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। देयर आर फ्यू एक्सेप्शन, मरकरी एंड गैलियम आर द मेटल्स विच फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो मेटल्स जो होती हैं रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होती हैं एक्सेप्ट कुछ मेटल्स को छोड़कर। तो कौन कौन सी मेटल्स होती हैं जिनको छोड़कर, ये होती हैं जिसमें मरकरी और गैलियम, मरकरी मेटल्स और गैलियम जो मेटल्स होती हैं ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाई जाती हैं। लिक्विड फॉर्म में ये क्या होती है, पाई
जाती हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो 8वीं प्रॉपर्टी है उसको हम कहते हैं हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितनी भी मेटल्स होती हैं सबकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो हाई होती है और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। तो द metals have high melting and boiling point। मेटल्स में हाईली क्या होती है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है। ठीक है। कुछ मेटल्स एक्सेप्शन के रूप में पाया जाता है जैसे सोडियम और पोटेशियम, मरकरी एंड गैलियम हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसे सोडियम हुआ, जैसे एक्सेप्शन के रूप में जैसे हम कह लें सोडियम, पोटेशियम, और मरकरी, गैलियम, मर्क्यूरी, गैलियम। ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम, मरकरी, गैलियम ये जो मेटल्स होती हैं इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। ठीक है। हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनमें क्या मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल्स में हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ पाई जाती है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ये आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। तो मेटल्स जो होती हैं विच कैन बियर स्टेन एंड टर्म्ड एज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है ना। अब यहाँ कुछ एक्सेप्शन के रूप में आता है जैसे जिंक हुआ, आर्सेनिक हुआ और एंटीमनी हुआ, हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। यानी जिंक और arsenic or antimony are those metals which have less or low tensile strength। तो इन मेटल्स में लो टेंसाइल स्ट्रेंथ पाया जाता है। ठीक है। अब आपका आता है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। तो डियर स्टूडेंट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स को हम कल स्टडी करेंगे। ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स स्टडी कल हम करेंगे इसकी। ठीक है। आज के लिए इतना ही।